रानी महारानी खोल किवाड़ी, बाहर खड़ो घनश्याम तिवाड़ी। यो तिवाड़ी काई काई मांगे, मांगे यो सारा लेखा जोखा। काम करया थे काई काई चोखा। कविता की इन पंक्तियों से वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, उनके और भाजपा के कद्दावर नेता घनश्याम तिवाड़ी के बीच में जो कुछ स्थिति परिस्थिति पिछले 4-5 वर्ष पहले बनी हुई थी, वो स्थिति परिस्थिति ये कविता की कुछ पंक्तियां बयां करती हैं। लेकिन इस समय स्थितियां बदल गई हैं। घनश्याम तिवाड़ी के लिए राज्यसभा की किवाड़ी आखिर किसने खोली है? नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पुराने वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, संगठन से जुड़े हुए, लंबे समय तक पार्टी का शेखावाटी में जो चेहरा बने रहे, ऐसे घनश्याम तिवाड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। वे अपना नामांकन भी भर चुके हैं, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आखिर घनश्याम तिवाड़ी को मौका मिला तो मिला कैसे? आखिर राज्यसभा की किवाड़ी उस घनश्याम तिवाड़ी के लिए किसने खोली, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव के समय वे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। 2018 का जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव था, उस समय उन्होंने स्वयं की अलग से पार्टी बनाई, दीनदयाल वाहिनी के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई। कुछ स्थानों पर अपने उम्मीदवार भी खड़े किए, भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी की और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के साथ चले गए। अनमने मन से गए होंगे, लेकिन गए, थोड़े समय रहे, दम घुटने लगा और फिर से लौट के अपने पुराने संगठन, अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आए। घनश्याम तिवाड़ी जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि पार्टी इतनी जल्दी उनको राज्यसभा का टिकट भी दे देगी। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनने के पीछे आखिर क्या कहानी है और इसका वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो घनश्याम तिवाड़ी का राजनीतिक कैरियर जानने वाले लोगों को पता होगा कि घनश्याम तिवाड़ी 1980 में सीकर से विधायक बने। उसके पहले उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत तो विद्यार्थी परिषद से हो ही गई थी और सीकर के एसके कॉलेज में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, वहां महामंत्री चुने गए और युवावस्था में वकालत के पेशे से जुड़े हुए थे। आपातकाल में उन्होंने बड़े काम किए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई उस समय भी युवा मोर्चे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हों, उनके साथ में उन्होंने जिस तरीके से काम किया और ख़ास तौर पर कह सकते हैं हम कि शेखावाटी का क्षेत्र, सीकर का क्षेत्र, उस सीकर जिले की राजनीति में घनश्याम तिवाड़ी की तूती लगातार बोलती रही है। चाहे विधानसभा क्षेत्र उन्होंने बदले हों, पहले सीकर से विधायक रहे, फिर चोमू से विधायक रहे, बाद में सांगानेर आ गए, सांगानेर से रिकॉर्ड वोटों से जीते, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने चुनाव में। और साथ ही मुझे याद आता है 2006-07 का एक प्रसंग, जब मैं घनश्याम तिवाड़ी का इंटरव्यू करने के लिए गया। एक अखबार में जब मैं काम करता था, मैं इंटरव्यू करने के लिए गया और मैंने जब उनसे ये प्रश्न किया कि घनश्याम तिवाड़ी सीकर में चुनाव जीतते हैं, फिर चोमू में आते हैं, चोमू में जीतते हैं, फिर सांगानेर में चुनाव आकर लड़ते हैं, लेकिन सभी तीनों स्थानों पर घनश्याम तिवाड़ी ने चुनाव जीते भी, चुनाव हारे भी। हारने के बाद उन्होंने क्षेत्र बदला। तो मेरा प्रश्न था कि यदि सांगानेर में भी यदि हार मिलती है तो आगे कहाँ जाएंगे? बहुत ही अच्छा जवाब उन्होंने दिया था कि पार्टी जहाँ मुझे मौका देती है मैं वहाँ जाकर कमल खिलाने का प्रयास करता हूँ, वहाँ जाकर पार्टी का काम करने का प्रयास करता हूँ। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि घनश्याम तिवाड़ी की जो पुरानी तपस्या रही है, वर्षों की तपस्या रही है, उनके जीवन की जो साधना रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ या कहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस साधना का अब ये फल मिला है घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा में भेजकर। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक और ये खास बात कही जा सकती है
जो लोग बहुत उतावले रहते हैं उनके लिए यदि ये बात कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि आप धैर्य रखते हैं तो आपकी मेहनत का परिणाम पार्टी आपको किस समय चुकाती है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय मदन लाल सैनी जी को जिस प्रकार से राज्यसभा में भेजा गया था, किसी ने कल्पना नहीं की थी। पूरे जीवन भर पार्टी की सेवा में वो लगे रहे और आखिर में राज्यसभा सांसद बनने का उनको भी मौका दिया गया था। सीकर की बात करें तो सीकर से राज्यसभा के लिए संभवतया घनश्याम तिवाड़ी तीसरे उम्मीदवार हैं। इनसे पहले मदन लाल सैनी रह चुके हैं, जगदीश प्रसाद माथुर रह चुके हैं और अब घनश्याम तिवाड़ी वहाँ राजस्थान की ओर से सीकर से, मूल रूप से सीकर जिले से आते हैं, वहाँ से वो राज्यसभा में जाएंगे, उच्च सदन में बैठेंगे और प्रदेश की जो है वो बातचीत वहाँ करेंगे। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे थे कि स्थितियाँ इस समय कैसी बनी हुई हैं। तो इस समय जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं और एक फ़ोटो बहुत इस समय चर्चा में है सोशल मीडिया पर। घनश्याम तिवाड़ी जब उनका नामांकन हुआ उसके पहले, एक दिन पहले, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के यहाँ जाकर मिलकर आते हैं और वो फ़ोटो, उनकी दोनों नेताओं की फ़ोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। घनश्याम तिवाड़ी का जो विरोध था भारतीय जनता पार्टी में वो भाजपा की रीति नीति से विरोध नहीं था, वो विरोध पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कार्यप्रणाली को लेकर था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से विरोध था और उस विरोध के चलते ही उन्होंने नई पार्टी बनाई और कहा जाता है कि उनको जब लगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है तो उन्होंने पार्टी अलग से बनाई और विधानसभा चुनाव में उनको मात भी खानी पड़ी। लेकिन जब लगा कि और स्थितियां बिगड़ रही हैं या उनकी बात सुनी नहीं जा रही है तो पार्टी से लंबे समय से, प्रारंभ से जुड़े रहे नेता को कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। लेकिन रग रग में तो भाजपा बसी हुई थी, वहाँ कितने दिन तक वो रुक सकते थे। और इसीलिए जहाँ व्यक्ति का मन लगता है, जहाँ व्यक्ति ने जीवन भर काम किया है, जिन लोगों के बीच में, जिस विचारधारा के बीच में काम किया है, व्यक्तिगत कुछ बातें होने के बाद निश्चित रूप से कहा जा सकता है कुछ बात स्वाभिमान की रही होगी, कुछ बात भावनाओं के आहत होने की रही होगी। लेकिन जो कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, और वही बात घनश्याम तिवाड़ी पर भी लागू हुई। देर से आए दुरुस्त आए और पार्टी ने फिर जिस प्रकार से उनको पारितोषिक दिया है ये भी बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से गांव में बात करने वाले लोग तो कहने लगे हैं कि तिवाड़ी जी का बुढ़ापा सुधर गया। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इनके पक्ष में और विपक्ष में तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फेसबुक पेज पर भी वो फोटो लगाई गई है जिसमें घनश्याम तिवाड़ी उनके यहाँ जाकर मुलाकात करके आते हैं और उस पर भी सैकड़ों हजारों कमेंट हैं, अलग अलग तरीके के हैं। लोग सुखद भी बता रहे हैं, लोग अवसरवादिता की भी बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की बात है। लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश में ये इस एक बड़े मूवमेंट के बाद में क्या स्थिति होने वाली है। अनेक लोगों का कहना है कि घनश्याम तिवाड़ी की राज्यसभा के लिए जो नामांकन हुआ, जो टिकट इनको दिया गया, वो वसुंधरा राजे को डाउन करने के लिए दिया गया है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एक पावर सेंटर सतीश पूनिया इस समय बने हुए हैं, एक पावर सेंटर इस समय वसुंधरा राजे हैं। क्या घनश्याम तिवाड़ी के माध्यम से राजस्थान भाजपा में कोई नया तीसरा पावर सेंटर क्रिएट होने वाला है? क्या सवर्ण वोटों की तरफ, क्या ब्राह्मण और महाजन वर्ग के वोटों को ध्रुवीकरण करने का काम क्या घनश्याम तिवाड़ी कर सकते हैं? घनश्याम तिवाड़ी ब्राह्मण समाज से आते हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और जिस तरीके का स्ट्रोक ये राज्यसभा चुनाव में लगाया गया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आने वाली राजनीति की दशा और दिशा कुछ बदल सकती है। आने वाला समय बताएगा। बहरहाल घनश्याम तिवाड़ी के लिए राज्यसभा की किवाड़ी खुली ही गई है और अब देखते हैं आगे किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनती है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? घनश्याम तिवाड़ी को जिस प्रकार से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, पारितोषिक दिया है और जीवन भर के संघर्ष का उनको ये परिणाम दिया है, ये उनको पुरस्कार दिया है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? अपने विचारों से कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।